स्कंद पुराण में वर्णित है, त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्, त्वं तीर्थां सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदानदे। अर्थात हे निष्पापे गौ माता, तुम सदा देवताओं की माता हो, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हे गौ माता, हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के वास का मूल अर्थ महर्षि याज्ञवल्क्य ने वेदों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन इस प्रकार किया है। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है, वहीं दूसरा अर्थ प्रकार है। वेदों में 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन इस प्रकार से उल्लेखित किया गया है: 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। कुल मिलाकर 33 प्रकार के देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। गायो विश्वस्व मातर है, गाय संसार की माता है, सभी देव देवताओं की माता है। यदि हम कोई एक देवता की पूजा करते हैं तो केवल एक की करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, तो हम एक गाय की सेवा करते हैं, मतलब 33 करोड़ देवी देवता की सेवा करते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक मास का एक विशेष महत्व है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 30 त्योहारों का यह पुण्य महीना मानो देवताओं को भूमंडल पर स्वागत कर रहा हो। अब बात आती है उत्सव रूपी अन्नकूट महोत्सव की, जिसकी धूम हर ओर होती है। लेकिन विभिन्न गौशालाओं में गौ माता की सेवा के साथ साथ गिरिराज धरन जी की पूजा अर्चना भी लोग करते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व अन्नकूट महोत्सव को तेलंगाना राज्य स्थित हैदराबाद शहर के शालिवाहन नगर मूसाराम बाग के नारायणी गौ सेवा सदन में मनाया गया। गौशाला में हर तरफ लोग अनेक कार्य में व्यस्त थे। विशाल भंडारे के आयोजन में संलग्न कार्य करने वाले लोग, कुछ लोग पूरी हेतु आटे की व्यवस्था में लगे थे, तो कुछ खानसामा जी बड़े बड़े गंज पतीलों में सब्जी, कड़ी इत्यादि की तैयारी में। पाकशाला में सब लोग व्यस्त हैं। कुछ महिलाओं ने पूरी बनाने के कार्य को अंजाम दिया, तो कुछ लोग किसी और काम में व्यस्त थे। भंडारे की व्यवस्था के साथ साथ गौशाला में गिरिराज धरन जी की पूजा का आयोजन भी अपने पूरे जोर में था। गौशाला में गिरिराज जी की गोबर द्वारा स्थापना, पूजा अर्चना हेतु के कार्य में ट्रस्टीगण के साथ साथ मुख्य श्रृंगार करने वाले महोदय भी अपने कार्य में कुशलता पूर्वक लगे हुए थे। यहाँ पर गौशाला में भी गिरिराज पूजन के लिए, गिरिराज श्रृंगार के लिए मुझे बुलाया गया है, और मैं जो है ये श्रृंगार उनकी इच्छा से श्रृंगार का आनंद ले रहा हूँ। गाय के गोबर से निर्मित इस गिरिराज जी की प्रतिमा का विशेष महत्व होता है अन्नकूट उत्सव में। खासकर सब लोग अपनी श्रद्धा और भाव अनुसार कोई ना कोई कार्य में लगा हुआ था। इधर देखिए इन गौ भक्तों को जो गौ माता के श्रृंगार में व्यस्त हैं। गौ माता को चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार कर रहे हैं, फिर बाद में उसे तिलक, फूल और चुनरी से उनका अलंकार करते हैं। साक्षात कामधेनु स्वरूप के दर्शन का उजागर यहाँ होता है। यह नारायणी गौ सेवा सदन को शुरू हुए 1 दशक से भी अधिक समय हो गया है। शुरुआत में अमृत सोनी जी ने मात्र एक गाय को सेवा भाव से यहाँ लाकर उसकी पूजा अर्चना की। फिर क्या था, उनके परिवार और इष्ट मित्रों पर कृपा हुई और फिर देखते ही देखते गौशाला का एक इतना बड़ा प्रारूप तैयार हो गया। मेरे अभिन्न मित्र और भाई सोनी साहब, जिन्होंने अपने आप में एक बीड़ा उठाया, और मेरी बहन, मेरे भाई और इनके सुपुत्र अमन ने प्रयास किया, और उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पर एक क्यों ना गौशाला का हम एक निर्माण करें, क्योंकि वनस्थलीपुरम से लेकर चादर घाट तक आपको कोई गाय नहीं मिलती। यदि किसी को गौ सेवा करना हो या पिंडदान देना हो तो उनको इमलीवन गौशाला जाना पड़ता था। तो ये विचार मेरे भाई के मन में आया कि क्यों ना हम अपनी गौशाला खोल दें, ताकि नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए गौ माता की सेवा करने का सुयोग अवसर प्राप्त हो सके। ये चालू हुआ था कोविड के दौरान, बस 2 गायों के साथ,
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमारा सेवा का भाव भी बढ़ता गया। इसी के साथ हमने इसी को फॉर्मलाइज ट्रस्ट के द्वारा भी रजिस्टर करा है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने शेड्स लगवाए हैं और गौ माता की सेवा का हर तरीके से पूरा आयोजन किया गया है। इधर एक छोटी जगह मिला हमारे को। आज गौ माता की दया से अपने कने 100 के ऊपर अपने देसी गाय है और ये जगह का बहुत बड़ा योगदान है जो जगह हमारे को दी है। उनका मेन हमारे को वो है सपोर्ट। वो सपोर्ट से आज 4 शेड बन दिए अपन ये लैंड में पूरा अपन गौ सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे आसपास के लोग जुड़ते गए, गौ भक्तों का सहयोग मिला और आज सबके संकल्प और गौ माता की कृपा से आज लगभग 100 से 125 गौवंश यहाँ हैं। हमने नारायणी गौ सेवा समिति एक संस्था स्थापित की जिसके फलस्वरूप इस गौशाला का निर्माण कराया गया। शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी, ईश्वर की कृपा से आप सभी भक्तों के सहयोग से ये सफलतापूर्वक चल रही है। ये गौशाला 2015 में स्थापित की गई थी। आज इस गौशाला में 100 से ज़्यादा गौवंश है। ये नारायणी गौ सेवा सदन 2015 में जो 11 गायों से चालू हुई थी सोनी जी के नेतृत्व में, और गाय अपनी माता है और गाय की सेवा करना ही अपना परम धर्म है। लोगों का मानना है कि यहाँ आसपास के लोगों को पहले गौ सेवा हेतु दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके ही आसपास इस गौशाला के स्थापित होने के पश्चात अब नित्य अमावस्या, पूर्णिमा तिथि एवं अनेक तीज त्योहारों में गौ सेवा में शामिल हो पाते हैं। साथ ही गौ माता की सेवा रोज करने का उनको सुअवसर प्राप्त होता है। यह गौशाला का एक विशेष बात यह है कि भाई वनस्थलीपुरम से लेकर के चादरघाट तक यहाँ बीच में कई गौशाला नहीं थी। कोई भी सज्जन भक्त, गौ भक्त जो यहाँ से उनको वहाँ जाना पड़ता था, तो यहाँ पर अमृत सोनी जी ने एक विशेष स्टेप कदम उठा करके यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया। पूरी देसी गायें हैं, कोई भी बाहर की विदेशी जर्सी गाय यहाँ पर नहीं है। यह बहुत ही विशेष विचारणीय विषय है। और क्योंकि जर्सी गायों के लिए तो आज कोई भी तैयार हो सकता है, लेकिन देसी गायों को जो दूध देती है या नहीं देती है उनका पालन करना बहुत ही विशेष बात माना गया है। यहाँ की गायों को देख के बहुत प्रसन्नता हुई और सब देसी गायां हैं और बहुत बढ़िया सेवा इधर हो रही है। और मेन बात यह है वनस्थलीपुरम से चादरघाट तक कोई गौशाला नहीं है, तो यहाँ पर बहुत प्रयास से ये गौशाला चल रही है। यहाँ पर देखा गया है कि अब स्कूल जाने वाले विद्यार्थी या ऑफिस जाने वाले लोग भी यहाँ पर आकर गौ माता को अपने घर से 2 रोटी निवाला खिलाकर उनके चरण स्पर्श कर कर जाते हैं। और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर सभी के काम परिपूर्ण होते हैं। किसी भी गौशाला का निर्वहन करना इतना आसान नहीं है। गौवंश की रक्षा हमारा कर्तव्य और धर्म तो है ही, लेकिन उनकी देखभाल का दायित्व बहुत ही सराहनीय कार्य है। बीरमगुड़ा गौशाला का मैं चेयरमैन हूँ। 4 साल से हम भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जितनी गायों को हम देखते हैं पूरी स्वस्थ गायें हैं। यहाँ पर सेवा जो होती है एकदम फर्स्ट क्लास सेवा होती है। गौवंश को समय समय पर चारा देना, जिसमें हरी घास, गुड़, भूसा, सेंधा नमक, सब्जियां, कटे हुए छोटे घास के टुकड़े और जो भी मौसम अनुरूप सेवा दे सकें वह उचित होता है। मेरे नौजवान भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि कृपया करके प्रतिरोज अपने नज़दीकी गौ माता की सेवा चालू करें। आप चाहे केला हो, घास हो या सिर्फ एक रोटी हो या कुछ ब्रेड हो, आप किसी भी चीज़ की वस्तु का प्रयोग करें और गौ माता को जाके खिलाएं। हम लोग यहाँ पर हर अमावस्या और रविवार को आकर सब्जी काटकर गौ माताओं को खिलाते हैं। बहुत अच्छा प्रबंध है हमारा। काफ़ी पुरानी गौशाला, यहाँ पर गायों की सेवा बहुत ही तन मन धन से की जा रही है। यहाँ हर प्रकार की गायें हैं। समय समय पर डॉक्टर की सेवा दी जाती है, उनका ध्यान दिया जाता है और बहुत सारे लोग समय समय पर आके उनकी सेवा भी देते रहते हैं। कई लोगों को कई लाभ भी हुआ है। वो लोग भी आते हैं, अपने अनुभव बताते रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आइए और गौ सेवा में अपना योगदान करिए। हम हर रविवार और अमावस यहाँ आकर गौ माता की सेवा करते हैं, जैसे सब्जी सेवा, गुड़ की सेवा, फल सेवा और इत्यादि सेवाएं देते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है
कि इस गौशाला में गाय, बछड़ों एवं नंदी बैल की बड़े ही तन मन से सेवा की जाती है। हर गाय स्वस्थ और वात्सल्य स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। भगवान हमें यह सौभाग्य दिया है कि यहाँ हमारे बीच में गौशाला है। बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई के द्वारा गायों की सेवा की जाती है। हम तो यहाँ धन्य हो गए हैं। गौवंश की वृद्धि यहाँ आपको नजर आएगी। वात्सल्यपूर्ण गौ माता अपने बछड़े को प्यार करते हुए और दुग्धपान कराते हुए। इस महा आयोजन में परम पूज्य श्री श्री 1008 सेवाराम जी महाराज का आगमन हुआ। उनका भव्य स्वागत किया गया। पूज्य महाराज जी ने पहले गौशाला स्थित शिवालय में दर्शन किए। वहां पूर्वकालीन शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सभी के मंगल कामना हेतु उन्होंने प्रार्थना की। उसके पश्चात सेवाराम जी महाराज ने गोवर्धन गिरिधारी जी की पूजा में नारायणी गौ सेवा सदन के ट्रस्टी गणों एवं भक्तों के साथ सम्मिलित हुए। पंडित जी ने संकल्प, पूजा अर्चना के साथ गोवर्धन जी की पूजा शुरू की। बाद में 56 भोग, भंडारे का प्रसाद, फल फूल से भगवान जी को नैवेद्य अर्पित किया गया और फिर पूज्य महाराज जी सहित सभी भक्तजनों ने मिलकर स्तोत्र व आरती की। पूजा अर्चना के पश्चात परम पूज्य सेवाराम जी महाराज जी का ट्रस्टी गणों ने विशेष सम्मान करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उसके पश्चात महाराज जी ने भंडारे के प्रसाद को भक्तों में थोड़ा थोड़ा वितरित किया और फिर सबको आशीर्वाद देते हुए वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भंडारा शुरू हुआ। देखते ही देखते हजारों लोगों ने प्रसाद रूपी भोजन प्राप्त किया। सेवा भावी भक्त भंडारे के वितरण एवं व्यवस्था में लग गए। कम से कम 3 से 4 हजार आदमी का प्रसादालय का आयोजन होता है, जहाँ दूर दूर से, शहर से, गांव से जैसे उनको सूचना मिलती है वो बहुत दूर से आके हमारी गौ सेवा में सेवा देखे और आनंद, उत्साह, प्रोत्साहन लेते हैं। और मैं सभी गौभक्त अनुरोध करूँगा, अगर आपके घर में किसी भी कार्यक्रम या कोई जैसे जन्मदिन हो या शादी हो या कुछ भी कार्यक्रम हो, हम निवेदन करते हैं कि आपके नज़दीक ही या आपके आसपास में कोई भी गौशालाओं से गौ सेवा हो, वहाँ आप अपने बच्चों के साथ हर्षोल्लास से गौ सेवा करें और कुछ न कुछ सेवाएं आप प्रदान करें, जिससे आपके आने वाले भविष्य में उज्जवल भविष्य की रेखाएँ बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। और कुछ समय बाद एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या शुरू हुई। भजन कलाकारों ने कर्णप्रिय संगीत से समा बांध दिया और फिर देखते ही देखते यह आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। मेरा अनुभव ये है, मेरा बड़ा लड़का मकान तलाश रहा था उसके लिए, पर जम नहीं रहा था। गौशाला के ट्रस्टी होने के कारण ट्रस्ट के पैसे निकाला, उसी दिन एक अच्छा मकान मिला। तो ये है गौशाला के लिए हम दिए, गौ माता हमको एक मकान दी। भारतीय संस्कृति की संवाहक, सभी मानव में देवत्व के गुण विकसित करने वाली एवं धर्म की जीती जागती प्रतिमा है हमारी गौ माता। मनुष्य जीवन आने के पहले 84 लाख योनि भटक कर आदमी जब मनुष्य का जीवन लेता है तो उसके पहले वाला जीवन गाय का होता है। और ये भी सनातन धर्म में एक सिद्धांत माना गया है कि मरने के पश्चात हमको एक वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो 9 योजन की होती है, जो कि खून और पीप की ऐसी मान्यता बनाई गई है। 18 पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि वैतरणी नदी को पार करने के पश्चात हमारे उसका चित्रगुप्त निर्णय निकालते हैं कि हमको स्वर्ग या नर्क जाना है। तो ये गौ माता अपना पूंछ पकड़ाकर हमको वैतरणी पार करवा देती है। तो गौ सेवा के अनेकों अनेक फल बताए गए हैं। इन सभी आध्यात्मिक विशेषताओं से युक्त परम पूजनीय श्री गौ माता जी की रक्षा, सेवा हमारा कर्तव्य है। आप सभी भक्तों से आग्रह है, आइए मिलकर सहयोग करें। जय गौ माता। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, यथा योग्य पहली रोटी गाय की हमारे शास्त्रों ने भी बताया है
तो मैं चाहूँगा कि आप गाय के प्रति सभी अपने संतान को, अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी इसके बारे में जानकारी दे, जागरूक करें और गाय की सेवा करते रहे। हम एक रोटी अगर गाय के लिए निकालते हैं अपने घर से या उनकी सेवा करते हैं तो वह लाभ हमें ही होगा, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से ही हमें सुख, समृद्धि, शांति इत्यादि मिलती है। हम लोग गौ सेवा में जो है बहुत साल से संलग्न है और गौ सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता का जो है पूजा करे जैसा हो जाता है और गौ सेवा करने से बहुत आत्मा की शांति मिलती है। जब जब मैं इस गौशाला में कोई भी सहयोग राशि देता हूँ, कुछ भी दान पुण्य का काम करता हूँ, तैसे वैसे मेरे पे बरकत ज़्यादा हो रही है। दिन दुगनी रात चौगनी मेरे को कमाई हो रही है, जिसका मैं टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो इस गौशाला को ही देता हूँ। हम जितना भी पैसा धर्म में लगाएंगे उससे 4 गुना पैसा हमें भगवान देता है। आप सभी से निवेदन है, जो जहाँ जहाँ भी हो, जैसा भी अवसर मिले, हमें गाय की सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। गाय की सेवा करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। गाय की सेवा करने से जो हमको फ़ायदा मिलता है, जो हमको लाभ मिलता है, वो निश्चित रूप से हमको आगे या पीछे उसका महसूस होता है। गौशाला के दर्शन कर कर अत्यंत आनंद विभोर हो गए और भारत में गौ की माता का दर्जा है उसको प्राप्त हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर गौ माता का जो है उनको राजकीय पशु घोषित किया गया है, उसी प्रकार से हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ऐसा चाहते हैं, गौ माता के लिए राजकीय पशु घोषित करें। गौ माता की सेवा में एक अलग आनंद प्राप्त होता है। मैंने और मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने सब मिलके ये जो प्रयास चालू किया था, आज सभी ट्रस्टीगण और सभी भक्तगण के साथ ये एक अलग नया स्वरूप पकड़ चुका है। इस फॉर्म को देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। मेरा सारी सोसाइटी को भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी आइए, अपने घर नज़दीकी कहीं भी जहाँ भी आपको गौ माता दिखे उनकी सेवा प्रारंभ कीजिए। गौ सेवा में वो पावर रहती है जो आपको शायद गंगा स्नान करने पर भी एक तरीके से ना मिले, लेकिन गौ माता के अंदर उस तरीके का पावर है जो आपको मनचाहा फल प्रदान करेगी। इस गौ सेवा का आप देखिएगा कि प्रतिदिन आपकी ज़िंदगी में कैसे सुधार आएगा और इससे आपके काम कैसे आगे बढ़ने लगेंगे। गाय की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लगेगा कि आपने एक राज्य की सेवा की, एक राज्य दान दिया है। इनको देवता ने पूजा है। रघुकुल हुआ था तो महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने पूछा तो उनको ऋषि ने बताया था कि आप कामधेनु की पूजा करो। गौ सेवा करते थे और उसी में जो गोबर में निकले हुए अन्न के दानों से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर वो कुल चला, आगे जाके वो रघुकुल कहलाया। पिछले 26 साल से मैं राम नाम का प्रचार करता हूँ। रामचरितमानस में आता है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल के। किसी प्रकार का भी दुर्भाग्य रहो, वो केवल राम नाम के द्वारा ही वहाँ का वहाँ रुक जाता। इसकी गारंटी कौन लिया है? इसकी गारंटी देवादिदेव महादेव जी लेते हैं। माता पार्वती जी को बोलते, हे देवी पार्वती, मैं कसम खा के कहता हूँ कि राम नाम मंगलकारी है। तो इस प्रकार हमारे सारे ग्रंथ राम नाम अति प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, 4 वेद 18 पुराण 120 उपनिषद, इसीलिए राम नाम का प्रचार हो रहा है।